सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार, आयसु आसन लीजियो। बिराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, वसई नगर जय लक्ष्य करे, कपट नार नरवेश। तेईपुर की शोभा कहत, सकुचई सारद शेष। सीता जी और प्रभु श्री राम के विवाह के लिए पूरी नगरी को सजा दिया गया है। जनकपुरी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि वहां की शोभा को देखकर सभी देवता उस जनकपुरी पर मोहित हो रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी, शेषनाग जी भी सकुचाते हैं। और पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। जनक जी ने अयोध्या के लिए दूत भेजे थे। अब वो जनक जी के भेजे गए दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे हैं और सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हो गए। भूप द्वार तेने खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया और कर प्रणाम तेने पाती दीनी। मोदित माही पाप उठ लीनी। तो जनकपुरी के दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। चिट्ठी बांचते समय राजा के नेत्रों में जल भर आया। प्रेम के आनंद के आंसू राजा के नेत्रों में आ गई। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। तब राम लखन और करबर चीटी, रह गए कहत न खाटी मीठी। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। पुण्य धरे धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुने साची। फिर राजा दशरथ ने धीरज धरकर पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई और खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। बहुत प्रेम से सकचाते हुए भरत जी पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। और कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ के देश रामा।
अहै कहूँ के देश। सोने स्नेह साने वचन, बाची बहुरे नरेश। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। और भरत जी ने कहा, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में है। स्नेह से सने हुए वचन राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी और सुन पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। तो चिट्ठी सुनकर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी पुलकित हो गए। प्रेम इतना अधिक हो गया कि उनके शरीर में समाता नहीं है। और प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकल बिसेकी। और भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। राजा कह रहे हैं, भैया भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। राजा दशरथ उन दूतों से पूछ रहे हैं कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। सांवले और गोरे शरीर के वे धनुष और तरकस धारण किए रहती हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। पहचानऊं तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। और जादिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुध पाई। और राजा कह रहे हैं कि भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। और कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुने प्रिय बचन दूत मुस्काने। और राजा दशरथ कह रहे हैं कि कहूँ तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए और बोले, सोनऊ महीपत मुकट मणि, तुम सम धन्य न को रामा, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, दोनों विश्व के विभूषण हैं। और कहा, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सेंगति हूँ पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, ससे मलिन रवि शीतल लागे। दूत कह रहे हैं कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। और तिन कहाँ कई अनाथ के में चीने, कई रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका।
और दूत कहते हैं कि हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? आप सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। आप बताइए, क्या सूरज को कभी हाथ में दीपक लेकर देखते हैं? और सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए, परंतु शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। इतने बड़े बड़े योद्धा एकत्रित हुए, परंतु शिवजी के धनुष को कोई नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए और तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष से सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोही हार गयऊ कर फेरू। जय कौतुक शिव ले उठावा, सोते शोभा पराभव पावा। बाणासुर, जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। और दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजेऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। हे महाराज सुनिए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। अब कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।